एक दिन हनुमान जी महाराज का आगमन होता है उनके पास और कहते हैं कि हे माँ, मुझे श्री राम ने भेजा है, मैं राम का दूत हूँ। परंतु माँ सीता को ये विश्वास नहीं होता। वो यही समझती है कि शायद इसे रावण ने ही भेजा होगा, कोई स्वांग बनाकर, शायद ये भी कोई दानव है जो मुझे छलने आया हुआ है। हनुमान जी ने कहा कि राम दूत मैं माँ तू जाने की, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं श्री राम का ही दूत हूँ। और तब विश्वास हो जाता है माँ सीता जी को, और अब वो आस बंध जाती है कि शायद अब कुछ अच्छा होने जा रहा है। और तभी हनुमान जी पूरे लंका में आग लगा करके श्री राम के पास जाकर के खबर देते हैं। श्री राम जी दल बल के सहित आकर के माँ सीता को ससम्मान लेकर के वापस लौट जाते हैं अयोध्या की ओर। ठीक शायद यही वो समय रहा होगा, सितंबर का महीना, क्योंकि अक्टूबर में ही दशहरा का समय होता है। शायद ऐसा ही हमारा जीवन भी होता है, जिस पर हमको ये लगता है कि सब कुछ अब खत्म हो गया, ठीक वहीं से असली खेल आरंभ होने वाला होता है। और जो ग्रह हमारे लिए उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे, जिनका असली खेल देखने को मिलेगा, जो मोहरे के रूप में हमारे लिए कार्य करेंगे, वो 7 ग्रह होते हैं। और इन 7 ग्रहों का प्रभाव अभी आप जानने वाले हैं। एक एक प्रभाव को समझिएगा और कैसे यही सितंबर का महीना वो एक निर्धारित करने वाला महीना होगा, जिसके माध्यम से इस सितंबर में क्या होगा हम तो जान ही पाएंगे, साथ ही आगे चल करके क्या होना है ये भी हम जान पाएंगे। सूर्य बुध का योग मिला हुआ था आपके अपने कुंभ राशि को ठीक सप्तम भाव पर, लेकिन साथ में यहाँ पर सूर्य ग्रहण नाम का योग मिला। पूरे 1 साल बाद सूर्य अपने घर पे आए थे आराम करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर केतु पहले से कुंडली मार करके विद्यमान थे। फलतः सूर्य ग्रहण योग हुआ। जो प्रभाव मिलना चाहिए था उसमें न्यूनता या कमी हमको नजर आई। अच्छा समय प्रारंभ होता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को सूर्य देव ठीक अपने स्वयं की राशि को छोड़ करके अष्टम भाव पर प्रवेश होते हैं। अब अष्टम भाव को भी कोई शुभ स्थान नहीं कहा जाएगा, लेकिन सूर्य देव को यह पता है कि इसके पहले सूर्य ग्रहण है और इसके आगे मैं बढ़ूंगा, जब नवम भाव पर जाऊंगा तब तो मैं नीच का हो जाऊंगा। इसलिए जो इनको रिजल्ट देना है 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सबसे पॉजिटिव रिजल्ट होगा, और वो भी अचानक होगा, क्योंकि अष्टम भाव किसी भी गतिविधियों को अचानक हमारे सामने लाने वाला एक स्थान होता है। साथ ही साथ बुध भी 16 तारीख को आ जाएंगे। इस दिन बुध आदित्य एक योग होता है, राजयोग होता है, वो देखने को मिलेगा हमको अष्टम भाव पर। इस दिन बड़े परिवर्तनकारी समय को सूर्य बुध के कॉम्बिनेशन से हम देख पाते हैं। जिस कार्य में बारंबार विलंब हो रहा है, अब वहां सूर्य का प्रकाश आ गया, अर्थात जो रुकावटों पर प्रकाश आने से उन रुकावटों से हम मुक्त होते हैं। तीसरे ग्रह के रूप में प्राप्त होते हैं मंगल। मंगल इस समय पर कहीं और नहीं, आपके ठीक अष्टम भाव पर चल रहे हैं। एक डेट आता है और यही 13 सितंबर को यही मंगल एक घर आगे प्रवेश कर जाते हैं और ये चले जाते हैं भाग्य के घर पर। मंगल का भाग्य भाव पर नवम भाव पर आना, और ऊपर से ये मंगल आपके लिए पराक्रम भाव के स्वामी है, और यहां से जो इनकी दृष्टि प्राप्त हो रही है अपने खुद के घर पर हो रही है। इसलिए हमारे पास एक कॉन्फिडेंस होता है। मंगल को हम सेनापति कहते हैं। सेनापति की भावना हमारे अंदर आती है। जो काम है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर हम काम करते हैं और वहां पर विजय तिलक ये लगा पाते हैं, क्योंकि मंगल अपने ही घर को देख करके उस घर की कभी हानि नहीं करेंगे। और इसी कारण से तीसरे घर पर इनका देखना भाग्य उन्नति और हमारे कॉन्फिडेंस में भी एक अच्छी बढ़ोतरी के तौर पर हम देख पाते हैं। इसके पश्चात जो अगला ग्रह है वो है शुक्राचार्य जी। शुक्र इस समय पर स्वयं छठे भाव पर फंसे हुए हैं, जो कि आपके लिए भाग्य के स्वामी छठे भाव पर होना। हो सकता है पिताजी के स्वास्थ्य पर नरमा गर्मी कुछ ज्यादा चल रही हो। छठा भाव हमारे शत्रुओं का होता है, हो सकता है शत्रुएं अधिक बने हुए हों। अच्छा समय 14 सितंबर को इसी महीने प्रारंभ होता है, जहां पर यही शुक्राचार्य अपने छठे भाव को छोड़ करके अष्टम भाव सप्तम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। सप्तम भाव पर शुक्र का जाना, एक तो भाग्य के स्वामी है और सप्तम भाव पर आए हैं, तो जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं या जिनके जीवन साथी या जीवन संगिनी को लेकर के कोई असंतोष चल रहा है, उनके लिए एक अच्छी खबर है, शुक्र प्रेम है, अब वही हमारे दाम्पत्य जीवन पर विद्यमान होगा।
शुक्र ही वो ग्रह है जो आपके लिए चतुर्थ के स्वामी है। चतुर्थ के स्वामी सप्तम भाव पर रहेंगे। तो जो लोग प्रॉपर्टी या घर बनाना चाहते हैं या उस फील्ड में जो बिजनेस या काम करते हैं, उनके लिए एक सफलतादायक समय होगा। मित्रवत व्यवहार रहेगा। अपने शत्रुओं पर हम कार्य करते हैं और इस समय पर जो सामने वाला है उस पर हमको विजय की प्राप्ति होती है। शुक्राचार्य भी अच्छे पोजीशन पर आ रहे हैं। अब बच गए 3 ग्रह, और 3 ग्रह आपको मिलेंगे इस चार्ट में। सबसे लंबे अवधि तक चलने वाले ग्रहों में जो सबसे पहले आते हैं, जो कुंभ राशि पर ही कुंडली मार के बैठे हैं, वो है राहु देव। राहु को हम सांप से जोड़ते हैं, और यही कुंभ राशि पर, क्योंकि राहु का अपना कोई घर नहीं है, कुंभ राशि को ही शनि देव ने उनको अपना घर दिया हुआ है। इस हिसाब से राहु का साम्राज्य आपके अपने राशि पर है। अभी तक राहु मृत अवस्था पर थे, और इसी महीने सितंबर के महीने में ही 2 सितंबर से ये मृत अवस्था से बाहर निकल जाते हैं। अर्थात जो राहु का साम्राज्य है, जो राहु का प्रभाव है, सबसे मजबूती से मिलेगा। हम स्वयं इस समय पर ऊर्जावान हो रहे हैं। राहु के पास नेम और फेम है, तो उस नाम की प्राप्ति, उस सम्मान की प्राप्ति हम कर पाते हैं जो जीवन में हमको प्राप्त करना है। राहु के पास एक विजन था, एक लक्ष्य था कि मुझे कैसे अमृत तक पहुंचना है। वो विजन हमारा क्लियर होता है। राहु हमारे अपने ही राशि पर विद्यमान रहेंगे। इनकी दृष्टि से बिजनेस व्यापार के दृष्टिकोण से एक अनुकूल समय रहेगा, जहां पर हम अपने लक्ष्य, अपने कार्य के दायरे को बढ़ा सकते हैं। अगले ग्रह के रूप में हमको मिलते हैं शनिदेव। शनिदेव आपके अपने राशि के स्वामी है, और इस समय पर ठीक धन भाव पर विराजमान है। आपको पता है ना कि शनिदेव इस समय पर वक्री अवस्था पर चल रहे हैं। 13 जुलाई को ये वक्री हुए थे, और 28 नवंबर तक लगभग 5 महीने का समय है जहां पर ये वक्री कंडीशन पे रहेंगे। जुलाई और अगस्त हमारा समाप्त हो गया। नवंबर और अक्टूबर और नवंबर बचा है। ये बीच का महीना है हमारा सितंबर का महीना, और यहीं पर जो वक्री होकर के पुनर्मूल्यांकन शनिदेव को करना था, अब कर लिया शनिदेव आपने। अब मुझे रिजल्ट दीजिए, और शायद यहां से अब शनिदेव को एक पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वक्री अवस्था पर ये जो एक ऑडिट करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं, वो अब कर चुके। शनिदेव के विषय में एक ही शब्द कहा गया है, वो जहां पर होते हैं उस स्थान की कभी भी हानि होने नहीं देते। इसका मतलब है कि शनिदेव अभी जून 2027 तक धन भाव पर है, मतलब धन की हानि नहीं होने देंगे, और बल्कि उस घर की जब हानि नहीं हो रही है, इसका मतलब धन वृद्धि के लिए यही शनिदेव एक शुभ परिणाम के रूप में कुंभ राशि को प्राप्त होने जा रहा है। बस शनि के अंदर एक ही बात होती है, वो धैर्य मांगते हैं, और जिसने धैर्य रख लिया, निश्चय जानिए द्वितीय भाव का शनि है, 7.5 का हमारा ये जो समय चल रहा है, इसी समय पर हम एक बड़े मुकाम, बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं। अंतिम और जो 7वें मोहरे के रूप में जो कार्य करेंगे वो है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति इस समय पर ठीक 5वें घर पर त्रिकोण के भाव पर चल रहे हैं। माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति अभी अभी अगस्त के महीने पर अपने पुनर्वसु नक्षत्र पर प्रवेश कर चुके हैं, जो कि इनका स्वयं का नक्षत्र है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति अब जो कार्य करेंगे वो पहले से ज्यादा मजबूती से कर रहे हैं ना। अब जिस घर के ये स्वामी है उस घर को स्ट्रेंथ मिल गया, जहां इनकी दृष्टि है उस घर पर भी प्रभाव आ गया। धन भाव पर जो 12 नंबर की राशि है वो इनकी स्वयं की राशि है, इससे आर्थिक पक्ष यहाँ से मजबूत होना है। आर्थिक दायरे को हम पार कर पाते हैं, बैंक बैलेंस हम बढ़ा पाते हैं, द्वितीय भाव बैंक बैलेंस का है। ठीक गुरु के पास जो दृष्टि है वो इनकम भाव पर अपने स्वयं के घर पर दृष्टि है। जब भी कोई ग्रह अपने स्वयं के घर को दृष्टि प्रदान करता है, उस घर को कभी खराब नहीं होने देता, क्योंकि उसकी नजर रह गई ना अपने घर पर। ठीक इसी प्रकार गुरु की दृष्टि इनकम के भाव पर है, लाभ के दायरे बढ़ते हैं। हम कोई अधूरा कार्य है उस कार्य पर आगे बढ़ते हैं, कोई इच्छित कार्य है उस कार्य पर हम काम करते हैं। हाँ, ये चीज जरूर कहा गया है कि स्थान हानि करे जीवा। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति है, इसलिए कुछ फोकस बनाने में हमको लग सकता है, क्योंकि ये दीपक यही जल रहा है ना, सब तरफ उजाला है, लेकिन हमारे अंदर स्वयं उस उजाले की कमी रह सकती है। हमसे प्रकाशित हर कोई होगा, लेकिन हमारे अंदर स्वयं के अंदर वो प्रकाश की कमी दिख सकती है। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में है, इसके लिए
हमेशा नित्य प्रति भगवान नारायण का स्मरण कीजिएगा। ओम देव गुरु बृहस्पति के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम ब्रीं बृहस्पति नमः का मंत्र जाप जरूर कीजिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।